अगर आपसे पूछा जाए कि आप सिटीजनशिप से क्या समझते हैं, सो सिटीजनशिप इम्प्लाइज फुल एंड इक्वल मेंबरशिप ऑफ अ पॉलिटिकल कम्युनिटी। यानी सिटीजनशिप से हमारा मतलब है किसी पॉलिटिकल कम्युनिटी का फुल और इक्वल मेंबर होना। मीन्स जहां सभी सिटीजन के पास इक्वल राइट्स, ड्यूटीज और साथ साथ पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने की इक्वल अपॉर्चुनिटी भी हो। पर पॉलिटिकल थ्योरी में सिटीजनशिप को समझने के लिए इतना काफी नहीं है। इसे अच्छे से समझने के लिए आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर 6 सिटीजनशिप। इस चैप्टर में हम एक्सप्लोर करेंगे कि सिटीजनशिप के आइडिया का एक्चुअल में मीनिंग क्या है और पॉलिटिकल थ्योरी में इस आइडिया को किस तरह इंटरप्रेट किया गया है। एज वेल एज हम देखेंगे कि सिटीजन्स और नेशन के बीच रिलेशन क्या है। इसके अलावा हम बात करेंगे उन चैलेंजेस की जो फेस किए जाते हैं उन लोगों के द्वारा जो किसी भी स्टेट के सिटीजन नहीं है। एट लास्ट हम जानेंगे ग्लोबल सिटीजनशिप के बारे में। क्या ऐसा कोई आइडिया एग्जिस्ट भी करता है, और अगर करता है तो क्या ये आइडिया नेशनल सिटीजनशिप को रिप्लेस कर सकता है। मेनली इस चैप्टर में हम इन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि पॉलिटिकल थ्योरी में आज इस आइडिया को किस तरह इंटरप्रेट किया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन से। मीनिंग ऑफ सिटीजनशिप। Citizenship has been defined as full and equal membership of a political community। अब यहाँ ध्यान दीजिए, सिटीजनशिप से हमारा मतलब है फुल एंड इक्वल मेंबरशिप ऑफ अ पॉलिटिकल कम्युनिटी। मीन्स अगर आप सिर्फ किसी कंट्री में कुछ टाइम से रह रहे हो तो आपको उस कंट्री का मेंबर या सिटीजन नहीं कहा जा सकता है। सिटीजन होने के लिए जरूरी है किसी पॉलिटिकल कम्युनिटी की फुल मेंबरशिप। यहाँ पॉलिटिकल कम्युनिटी से मतलब है नेशन और स्टेट से। और आपको किसी पॉलिटिकल कम्युनिटी की फुल और इक्वल मेंबरशिप कब मिलती है? जब आप उस कंट्री के पॉलिटिकल प्रोसेस जैसे कि वोटिंग और सिविक लाइफ में पार्टिसिपेट कर सकते हो। यहाँ फुल और इक्वल मेंबरशिप का मतलब है किसी स्पेसिफिक कंट्री में रहने वाले सभी मेंबर्स के पास सेम राइट्स और ड्यूटीज का होना। इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड, स्टेट्स प्रोवाइड अ कलेक्टिव पॉलिटिकल आइडेंटिटी टू देयर मेंबर्स एज वेल एज सर्टेन राइट्स। देयरफॉर वी थिंक ऑफ आवरसेल्व्स एज इंडियंस और जापानीज, Germans, depending on the states to which we belong। मीन्स आज स्टेट हमारी पॉलिटिकल आइडेंटिटी को शेप देने में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। यहाँ कलेक्टिव पॉलिटिकल आइडेंटिटी से मतलब है सेंस ऑफ बिलोंगिंग, यानी हम खुद को आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हम किस ग्रुप या हमारी पॉलिटिकल आइडेंटिटी क्या है। बेसिकली हम किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, इसलिए आज हम खुद को आइडेंटिफाई कर पाते हैं एज अ इंडियन, जापानीज, जर्मन एटसेट्रा। बेसिकली ये कलेक्टिव पॉलिटिकल आइडेंटिटी हमें बताती है कि हम किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, इंडिया से आने वाला कोई व्यक्ति अगर खुद को इंडियन कहता है तो ये उसकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी है। सिटीजन एक्सपेक्ट सर्टेन राइट्स फ्रॉम देयर स्टेट्स एज वेल एज हेल्प एंड प्रोटेक्शन वेयरएवर दे मस्ट ट्रैवल। मीन्स एज अ सिटीजन लोग अपने स्टेट से कुछ राइट्स को भी एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे कि राइट टू वोट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू एजुकेशन, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एटसेट्रा। पर क्यों? क्योंकि आप उस पॉलिटिकल कम्युनिटी के फुल और इक्वल मेंबर हो, इसलिए स्टेट का काम है अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना या उनके डेवलपमेंट के लिए काम करना, जिसके लिए वो अपने सिटीजन्स को कुछ राइट्स भी प्रोवाइड करते हैं। एज वेल एज ये राइट्स हमें केवल हमारी कंट्री में प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, बट ये हमें तब भी प्रोटेक्ट करते हैं जब हम किसी दूसरी कंट्री में ट्रैवल करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई इंडियन दूसरी कंट्री में ट्रैवल करते हुए कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करता है तो वो इंडियन एम्बेसी में हेल्प के लिए कांटेक्ट कर सकता है, और इंडियन एम्बेसी हमारी हेल्प करती है क्योंकि हमारी पॉलिटिकल आइडेंटिटी इंडियन है। अब इसके बदले एक सिटीजन की बहुत सी ड्यूटीज भी होती हैं, जैसे कि लॉज को ओबे करना, टैक्स पे करना, कॉन्स्टिट्यूशन को रेस्पेक्ट करना एटसेट्रा। इन शॉर्ट, सिटीजनशिप केवल लीगल स्टेटस नहीं है, बल्कि ये शो करता है एक इंडिविजुअल और स्टेट के बीच का रिलेशनशिप जो बेस्ड है हमारी आइडेंटिटी, राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर। आइडेंटिटी मीन्स पॉलिटिकली हम कौन है, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। राइट्स मीन्स हम स्टेट से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज मीन्स एज अ सिटीजन हमें क्या करना चाहिए। अब अगर आपसे पूछा जाए कि एक स्टेट में फुल मेंबरशिप की इंपॉर्टेंस क्या है, सो द इंपॉर्टेंस ऑफ फुल मेंबरशिप ऑफ अ स्टेट कैन बी अप्रिशिएटेड इफ वी थिंक ऑफ द कंडीशन ऑफ द thousands of people in the world who have the bad fortune to be forced to live as refugee or illegal migrants because no state willing to grant them membership। मीन्स हमारे लिए एक स्टेट की फुल मेंबरशिप क्यों इम्पोर्टेंट है, तो ये हमें तभी पता चल सकता है जब हम वर्ल्ड में उन हजारों लोगों के बारे में सोचे जो रिफ्यूजी या इलीगल माइग्रेंट्स की तरह जीने के लिए मजबूर हैं। और ऐसा क्यों?
क्योंकि कोई भी स्टेट उन्हें मेंबरशिप देने के लिए तैयार नहीं है। रिफ्यूजीज मेनली उन लोगों को कहा जाता है जिन्हें वॉर, वायलेंस या परसिक्यूशन यानी जब लोगों को अत्याचार के डर से अपना होम कंट्री छोड़ना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए रोहिंग्या रिफ्यूजीज, जो कि म्यांमार में रहने वाली माइनॉरिटी कम्युनिटी थी। 2017 में म्यांमार के द्वारा इन पर परसिक्यूशन किया गया, जिसकी वजह से बहुत से लोग भागकर बांग्लादेश या इंडिया में एंटर कर गए। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल है सीरियन रिफ्यूजीज का। सीरिया में सिविल वॉर होने की वजह से वहां के लोग सिक्योरिटी रीजंस की वजह से टर्की, लेबनान या जॉर्डन में एंटर करने लगे। और ऐसा एक और एग्जाम्पल है आज यूक्रेन का। अब जब लोग बिना किसी लीगल परमिशन के दूसरी कंट्री में एंटर कर जाते हैं तो उन्हें कहा जाता है इलीगल माइग्रेंट्स। अब चाहे रिफ्यूजीज हो या इलीगल माइग्रेंट्स, इन्हें किसी भी कंट्री की सिटीजन की तरह रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। इसीलिए इन लोगों के पास बेसिक राइट्स तक नहीं होते हैं, एज वेल एज ना ही इन्हें लॉज के द्वारा प्रोटेक्शन मिल पाती है। और इसीलिए ये बहुत ही प्रिकैरियस कंडीशन में जीते हैं, यानी अनस्टेबल, इनसिक्योर या बहुत ही डिफिकल्ट कंडीशंस में। मेनली ये लोग बहुत ही अनसेफ और टेम्पररी शेल्टर में रहते हैं, जैसे कि रिफ्यूजी कैंप्स। इनके लिए किसी स्टेट की फुल मेंबरशिप पाना एक सपने जैसा है, जिसके लिए वो स्ट्रगल कर रहे हैं। ऐसा ही स्ट्रगल आज हमें मिडिल ईस्ट में पैलेस्टाइनियन रिफ्यूजीज का भी देखने को मिलता है। इन शॉर्ट, इन एग्जाम्पल्स के जरिए आप समझ सकते हैं कि हमारे लिए किसी स्टेट का फुल मेंबर होना या सिटीजन होना क्यों इम्पोर्टेंट है। क्योंकि सिटीजन होने का मतलब है एक आइडेंटिटी होना, लीगल राइट्स और प्रोटेक्शन का मिलना, एज वेल एज डिग्निटी और सिक्योरिटी के साथ अपनी लाइफ को लीड करना। अब आगे चले तो द प्रिसाइज नेचर ऑफ द राइट्स ग्रांटेड टू सिटीजन्स में वरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, बट इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज टुडे दे वुड इंक्लूड सम पॉलिटिकल राइट्स लाइक द राइट टू वोट, civil rights like the freedom of speech or belief, and some socio-economic rights which would include the right to minimum wage or the right to education. मीन्स किसी भी कंट्री में एक सिटीजन को कौन से सेट ऑफ राइट्स मिलेंगे ये कंट्री टू कंट्री डिफर करता है। बट आज ज्यादातर डेमोक्रेटिक कंट्रीज अपने सिटीजन्स को जो राइट देती हैं उन्हें क्लासिफाई किया जाता है 3 मेन टाइप्स में। फर्स्ट इज पॉलिटिकल राइट्स। इन राइट्स के जरिए एक सिटीजन अपनी कंट्री के पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर पाता है। इस राइट में शामिल है राइट टू वोट, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, राइट टू फॉर्म और ज्वाइन पॉलिटिकल पार्टीज। सेकंड इज सिविल राइट्स। ये राइट्स देते हैं एक इंडिविजुअल को पर्सनल फ्रीडम, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड बिलीफ, राइट टू लिव विद डिग्निटी। थर्ड इज सोशो इकोनॉमिक राइट्स। इन राइट्स के जरिए लोग अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर पाते हैं, जिससे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव हो सकता है। इसमें शामिल है राइट टू एजुकेशन, राइट टू मिनिमम वेज, राइट टू हेल्थ केयर। तो आज मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्रीज ये 3 तरह के राइट्स अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड करती हैं। नाउ इक्वालिटी ऑफ राइट्स एंड स्टेटस इज वन ऑफ द बेसिक राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। मीन्स सिटीजनशिप के लिए जरूरी है सभी सिटीजन्स को इक्वल राइट्स का मिलना, चाहे वो सिटीजन किसी भी कास्ट, क्लास, रिलीजन, रेस या जेंडर से आता हो। यानी हर एक सिटीजन लॉ के सामने समान है, इसीलिए उन्हें इक्वली ट्रीट किया जाए। अब आज किसी भी कंट्री के सिटीजन्स जो भी राइट्स एंजॉय करते हैं वो रिजल्ट है एक लंबे स्ट्रगल का। पर कैसे? मीन्स आज हम जो भी राइट्स एंजॉय करते हैं वो हमें बहुत आसानी से नहीं मिले हैं, ये डिफरेंट कंट्रीज में बहुत लंबे स्ट्रगल के बाद मिले हैं। जैसे कि सम ऑफ द अर्लीस्ट स्ट्रगल वर फॉट बाय पीपल टू असर्ट देयर इंडिपेंडेंस एंड राइट अगेंस्ट पावरफुल मोनार्कीज। मीन्स अगर आप हिस्ट्री को उठाकर देखें तो आपको पता चलता है कि मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लोगों को कोई राइट्स नहीं दिए जाते थे, इसीलिए लोगों के द्वारा पावरफुल किंग के अगेंस्ट वायलेंट रेवोल्यूशन किए गए। यूरोपियन कंट्रीज में हमें ऐसे बहुत से रेवोल्यूशन देखने को मिलते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है 1789 में हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन, जहां लोगों ने किंग लुई 16 के अगेंस्ट में रेवोल्यूशन कर डिमांड की लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी की। दूसरा एग्जाम्पल है एशिया और अफ्रीका में कॉलोनियल पावर के अगेंस्ट में किए गए रेवोल्यूशन। हम जानते हैं इंडिया पर रूल था ब्रिटिशर्स का। हमारे ही जैसे एशिया और अफ्रीका में बहुत सी कंट्रीज थी जिन्हें यूरोपियन द्वारा कॉलोनाइज्ड किया गया था, बट लोगों के द्वारा इन कॉलोनियल पावर के अगेंस्ट चलाए गए फ्रीडम मूवमेंट, जिसमें इन्होंने डिमांड की अपनी इंडिपेंडेंस के साथ साथ इक्वल राइट्स और डिग्निटी की भी। थर्ड एग्जाम्पल है स्ट्रगल इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका को भी ब्रिटिशर्स के द्वारा कॉलोनाइज्ड किया गया था और यहाँ इम्प्लीमेंट किया गया था अपार्थाइड सिस्टम, यानी एक ऐसा सिस्टम जो बेस्ड था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पर। ब्लैक्स जो यहाँ मेजॉरिटी में थे और व्हाइट्स जो माइनॉरिटी में थे, बट फिर भी 1990s तक
ब्लैक अफ्रीकन को यहाँ कोई भी राइट्स नहीं दिए जाते थे, बट एक लंबे स्ट्रगल के बाद फाइनली यहाँ पीसफुल तरीके से नेगोशिएशन किया गया और यहाँ रहने वाले ब्लैक्स एज वेल एज व्हाइट्स को इक्वल राइट्स दिए गए और इसमें अहम भूमिका निभाई नेल्सन मंडेला ने। तो क्या आज सब कुछ ठीक हो चुका है? तो आंसर है नहीं। वर्ल्ड में आज भी कई जगह फुल मेंबरशिप और इक्वल राइट्स को लेकर स्ट्रगल कंटिन्यू है। एग्जाम्पल, इंडिया में चल रहे वीमेन मूवमेंट या दलित मूवमेंट, जिनका स्ट्रगल आज भी कंटिन्यू है। इनका पर्पस है लोगों का ध्यान अपनी जरूरतों की तरफ खींचना और गवर्नमेंट की पॉलिसीज में चेंज लाना, जिससे इन्हें इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज मिल सके। However, citizenship is about more than the relationship between states and their members. It is also about citizen-citizen relationship and involves certain obligations of citizens to each other and to the society. में citizenship केवल state और उसके बीच का रिलेशन नहीं है, इससे कहीं ज्यादा है, क्योंकि इस आइडिया के जरिए हमें पता चलता है कि सिटीजन्स एक दूसरे को कैसे ट्रीट करते हैं। इसका मतलब है एक सिटीजन की दूसरे सिटीजन के प्रति कुछ मोरल ड्यूटीज होती हैं, जैसे कि उनकी ड्यूटी है एक दूसरे के राइट्स को रिस्पेक्ट करना, कम्युनिटी में रहकर एक दूसरे की हेल्प करना, एज वेल एज सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ में पार्टिसिपेट करना। इसके साथ साथ सिटीजन्स को एक कंट्री ट्रस्टीज यानी केयर टेकर के रूप में भी देखती है, क्योंकि सिटीजन्स की ड्यूटी है कल्चर और ट्रेडिशन को प्रिजर्व करना, नेचुरल रिसोर्सेस लाइक लैंड, वाटर, फॉरेस्ट को कंजर्व करना। किसी भी पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने का सबसे आसान तरीका है कि हम ऐसे एग्जाम्पल्स को देखें जहां लोगों के ऐसे ग्रुप के द्वारा क्वेश्चंस किए जाते हैं जिन्हें लगता है कि उनकी नीड्स और एस्पिरेशंस का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। तो ये था केवल सिटीजनशिप का इंट्रोडक्शन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे फुल एंड इक्वल मेंबरशिप को एग्जाम्पल्स के जरिए और ज्यादा डिटेल से। पॉलिटिकल थ्योरी को सेल्फ स्टडी करने के लिए आप बाय कर सकते हैं वीडियो में दी गई बुक्स को, या आप विजिट कर सकते हैं हमारे यूट्यूब स्टोर को भी। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। होप you like this video. For more videos, do like, share and don't forget to subscribe our channel.